नमस्ते ट्रेडर्स, फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर 21 जुलाई की मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया जैसा कि उम्मीद थी या फिर जैसा कि इच्छा थी, यानी कि ऑप्शन सेलर के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। छोटी सी रेंज और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और आज तो निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो काफ़ी डिसेंट दिन ऑप्शन सेलर्स के लिए रहा। लेकिन मार्केट में क्या खेल चल रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कल हमने देखा कि इंडिया विक्स नीचे गिरा, आज थोड़ा और नीचे गिर गया, तो आज कल से कुछ खास डिफरेंस नहीं था। तो आज की मार्केट की एनालिसिस तो होगी, लेकिन थोड़ा एंड में आपको बताऊंगा कि आज की मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशल क्या है। इसके अलावा अगर आज सुबह का हाल देखें तो अधिकतर चीज़ खराब ही थी, नेगेटिव क्यूज ही थे अधिकतर, क्योंकि अमेरिका ईरान का वॉर कंटिन्यू हो रहा था। हॉर्मुज अभी भी बंद है, अमेरिकी बाजार कल नीचे थे, एशिया भी डाउन था, क्रूड ऑयल भी $89 के आसपास है, जो कि खराबी माना जाएगा। बस ये अच्छा है कि और ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। निफ्टी का पीसीआर थोड़ा ओवरबॉट जोन में आ जाता जा रहा था, जबकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। और एचडीएफसी का बैंक का एडीआर कल अमेरिका में 10% गिर गया। तो ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज़्यादा डर, देखिए एज एन ऑप्शन सेलर मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि वो ऊपर नीचे बड़ा होता है तो मार्केट में पूरा खेल हो जाता है, क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, ये तीन ऐसे शेयर है जिनसे बहुत डर लगता है। तो कल अमेरिका में 10% एचडीएफसी एडीआर गिरा, तो उसके हिसाब से मार्केट में डर बैठा हुआ था। ऑब्वियसली नेगेटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। पॉजिटिव कुछ खास नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे एफसीएनआर डिपॉजिट जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, उसके तहत लगभग 1.8 लाख करोड़ का डिपॉजिट आया, तो ये हमारी करेंसी के लिए अच्छा है। इसीलिए आज मार्केट में करेंसी थोड़ी 20-22% इंप्रूव ही हुई है, 20-22% रुपये पैसा इंप्रूव ही हुई है डॉलर के अगेंस्ट। उसके अलावा एफआईएस ने कल छोटी बिकवाली की, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव आप कुछ भी समझ सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए नहीं था। लेकिन हाँ, फ्यूचर्स का प्रीमियम जो कि परसों यानी कि फ्राइडे को स्पॉट के नीचे चला गया था, कल वापस थोड़ा रिकवर हुआ, वो अच्छा था। और कल मार्केट में कोई बड़ा फॉल नहीं आया, तो वो भी एक तरह से हम पॉजिटिव ही मान सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि भैया मैं तो 90 पॉइंट का गैप डाउन देने वाला हूँ, और अधिकतर दिन स्मॉल रेंज में था उसके हिसाब से, राइट। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, उसमें क्या हुआ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्यों आप मान सकते हैं कि नेगेटिव जो था मार्केट के लिए, वो ये था कि कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एलटीसीजी में कोई भी टैक्स की कमी नहीं होगी, यानी कि एलटीसीजी का जो 12.5% टैक्स था वो बरकरार रहेगा। तो वैसे तो हमें कोई उम्मीद थी नहीं कि टैक्स कम करेंगे, लेकिन फिर भी जब गवर्नमेंट एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ बोलती है, तो दिल के किसी कोने में जो छोटी सी उम्मीद होती है वो भी मर जाती है। तो उसको लेके भी मार्केट थोड़ा नेगेटिव ही थी, और गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि भैया ऐसा नहीं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, मार्केट 2-3 साल से तो कोई खास चढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत मोटा पैसा बनाया। कैसे पैसे बनाए वो बताता हूँ आपको। देखिए, जो एफआईआईज 2-3 साल से बड़ी बिकवाली कर रहे हैं, अभी एफआईआईज वो हैं जो पिछले 10-15-20 साल से मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो उन्होंने, किसी ने निफ्टी 8,000 पे भी खरीदा होगा, 10,000 पे, 12,000 पे, तो उन लोगों ने बड़े प्रॉफिट बुक किए हैं। तो उनके बड़े प्रॉफिट बुक करने से जो उनको प्रॉफिट हुए हैं, उस पर उन्होंने एलटीसीजी पे किया है। उसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज के फाउंडर्स होते हैं, वो भी जब अपनी स्टेक सेल करते हैं तो प्रॉफिट में निकलते हैं। तो उन सबको मिलाकर मोटा एलटीसीजी गवर्नमेंट ने कमाया है, मोटे टैक्स कमाए, और इसी लालच के चलते गवर्नमेंट हमारी बहुत इजीली एलटीसीजी को घटाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये तो खैर, गवर्नमेंट को पैसा कमाना ही है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो चूसेगी, राइट, ऐसे आप मान सकते हैं। तो अगर मार्केट को देखें तो आज देखिए, इतना बड़ा गैप के बजाय केवल 15 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई, और मतलब 90 दिख रहा था, केवल 15 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद टाइट रेंज में रही। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि आज की मार्केट कैसी रही। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये है आज का निफ्टी का चार्ट 5 मिनट की कैंडल पर। एक्चुअली ये आज का चार्ट नहीं है, लेकिन देखिए ये है कल का चार्ट। कल मार्केट देखिए, कल एक गैप डाउन ओपन हुए हैं यहाँ पे, और उसके बाद नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यहाँ पर बंद हुआ निफ्टी, राइट। और वहाँ से अगर हम देखें तो आज निफ्टी ने नई यात्रा शुरू की, और 15 पॉइंट नीचे गैप डाउन, और फिर दिन का हाईएस्ट पॉइंट, जो मेरी ऑरेंज लाइन बनी हुई है 24,260 की, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट टच करके वहाँ से रिट्रेस किया, एक बड़ा फॉल आया। तो ये पहले 5 मिनट में हो गया था, उसके बाद बड़ा फॉल आया 162, तो लगभग 100 पॉइंट गिरी निफ्टी अगले 15 मिनट 20 मिनट के अंदर, 10:50 तक, एक्चुअली एक सवा घंटे के अंदर। उसके बाद इसी रेंज में देखिए, एक बोल सकते हैं हल्का सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, पर उसको इतना ज़्यादा मान्यता फिलहाल नहीं देंगे। लेकिन आज फिर मार्केट देखिए बिल्कुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, फाइनली ऊपर नीचे होके। तो एक बार को ये देखिए, जो येलो लाइन हमारी बनी हुई है 24,193, तो ये भी मेरी पहले से बनी हुई लाइन, तो इसको टच करके यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, और फाइनली इसी लाइन पर निफ्टी बंद हो गया।
तो आज की इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कल और आज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, इसीलिए मेरे जैसे ट्रेडर्स को आज कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार आरडी चार्ट पर भी देख लेते हैं निफ्टी कैसा लग रहा है। तो अगर हम आरडी चार्ट पे देखें तो थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव में मिल जाएगा। तो आर्ली चार्ट्स पर भी वापस वही सिचुएशन है कि फिलहाल ये ऑरेंज लाइन ऊपर की तरफ थोड़ा वापस रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और नीचे की तरफ वैसे तो ये ब्लू लाइन है, लेकिन फिलहाल ये 24,000 भी मार्केट, हाँ 24 तो ब्लू हजार, 24,000 ये ब्लू लाइन, उसके बाद ये ऑरेंज यहाँ पे। तो फिलहाल मेरे को लगता है कि अब हमें देखिए यहाँ से अगर आप देखो तो एक ये लाइन बनती जा रही है। ये जो लोएस्ट था धीरे धीरे इस ये जो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अर्ली चार्ट पर, तो इस लाइन का सपोर्ट अगर मिलता रहा तो निफ्टी स्लोली ऊपर मूव कर रही है, तो इस लाइन से थोड़ा हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश कर रही है। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही आराम से अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है, और ये रेड लाइन के आसपास 57,740 के ऊपर नीचे आज भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ, तो बहुत ईजी मनी बैंक निफ्टी भी दे रहा है। इंडिया विक्स आज वापस देखिए 3% के करीब गिर गया। तो कल इंडिया विक्स गिरा था राइट, यहाँ से फ्राइडे को गिरा, तो देखिए इंडिया विक्स की गिरावट भी कंटिन्यूएशन में हो गई, तो अच्छे पैसे आज ऑप्शन सेलर्स के इजीली ऑटोमेटिकली बन गए। उसके अलावा थोड़ा सा ग्लोबल चीज़ देख रहे थे, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने थोड़ी ऊपर की तेज़ी दिखाई है बहुत दिनों के बाद, 66,000 तेज किया है, तो फिर भी बिटकॉइन के लिए अच्छा है। गोल्ड वापस आज दूसरे तीसरे दिन चढ़ा है और 1200 पॉइंट, सिल्वर 4,500 रुपये सिल्वर चढ़ा है, तो कुछ चीज़ें मार्केट में थोड़ी अच्छी चल रही है। इसके अलावा देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कैसा है मार्केट में। निफ्टी का पीसीआर देख लेते, देखिए 0.91 पीसीआर, तो एकदम से न्यूट्रल पीसीआर मान सकते हैं। 24,200 ही मैक्स पेन है मंथली एक्सपायरी के लिए, 24,200 पर ही मार्केट एग्जैक्टली खड़ी है। सबसे ज़्यादा कॉल पुट राइटिंग यहाँ पर ही है 168 और 148, तो लगभग 320 रुपये यहाँ पर आपको मिल रहे हैं स्ट्रैडल के लिए, स्ट्रैडल प्रीमियम्स। अगर आप देखो ओपन इंटरेस्ट बराबर बराबर, और आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3 करोड़ पुट ऐड हुए हैं, 5 करोड़ कॉल्स, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉल्स ज़्यादा ऐड हुई हैं, इसीलिए ये जो पीसीआर कल एक के भी ऊपर था 0.91 है, तो काफ़ी न्यूट्रल टाइप का है। अगस्त के लिए अगर हम देखें निफ्टी का पीसीआर, तो अगस्त के लिए देखिए 1.11 थोड़ा सा बुलिश ऑब्वियसली हमेशा दिखाता है, और मैक्स पिन 24,400 पर है, लेकिन क्वांटिटी 30-30 लाख ही है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी का 28 जुलाई का देखिए, बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव टू न्यूट्रल है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट्स कम ऐड हुई हैं, कॉल ज़्यादा ऐड हुई है, लेकिन दोनों ऐड ही हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मंथली पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, और बैंक निफ्टी का मैक्स पिन 58,000 ही है, जो मैं काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ। आज की मार्केट में देखें तो देखिए निफ्टी 50 31 19, बैंक निफ्टी 95, तो मार्केट ब्रेथ जनरली पॉजिटिव है राइट। निफ्टी 500 में 275 218, स्मॉल कैप 100 50-50 टाइप है, तो कहीं ना कहीं मार्केट की विट पॉजिटिव है। बीएससी का भी अगर हम देखें तो सेम चीज़ आपको दिखेगा, मिड कैप में ज़्यादा लॉस हुआ है 3212, लेकिन फिर भी आज निफ्टी के 40-50 पॉइंट ही गिरा, कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी का हीट मैप देखें तो देखिए ज़्यादा ग्रीन है और कम रेड है, लेकिन फिर भी निफ्टी रेड में बंद हुआ है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए रिलायंस 1.5% गिरा है, एचडीएफसी बैंक 2% गिरा है, तो इन दोनों ने मिला के ही लगभग 150 पॉइंट निफ्टी के ले लिए होंगे। एसबीआई भी गिरा, टीसीएस भी गिरा है, नहीं तो निफ्टी आज ग्रीन में काफ़ी इजीली बंद हो सकता था। ये बड़े शेयर्स में केवल भारतीय बजाज फाइनेंस थोड़े बहुत ही चढ़े, लेकिन बड़े शेयर्स गिरे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी केवल 40 पॉइंट का फॉल, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है। निफ्टी नेट 50 अगर हम देखें तो देखिए इसमें भी फिर से ग्रीन ज़्यादा है, रेड कम है। मोटर्स, मुथूट फिनेंस, हिंदुस्तान जिंक, एचएएल, पिडिलाइट, तो मिक्स बैग है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एएमसी, तो थोड़ा सा फिनेंशियल्स में दिक्कत आई है। चोला फिनेंस देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुथूट फिनेंस 3.23% चढ़ा है, जबकि चोला फिनेंस 1.35% गिरा है, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो देखा आपने मार्केट कैसी रही, और आज का बहुत स्पेशल क्या है मार्केट के लिए, वो आज की बहुत स्पेशल चीज़ ये है कि आज की मार्केट भी बहुत 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 डल मार्केट थी, बहुत ही लेजी मार्केट थी, यानी कि कल के चार्ट में कल का कहाँ चार्ट खत्म हुआ आज का कहाँ शुरू हुआ पता ही नहीं लगता है। तो जब मार्केट इतना कम इंट्राडे मूवमेंट देती है, और तो लगने लगता है कि मार्केट शायद ऐसे ही लेजी रहेगी, लेकिन उससे उल्लू मत बन जाना, कभी भी बड़ा मूवमेंट दे सकती है, पर फिलहाल लेजी मार्केट सबको दिख ही रही है। तो अब देखते हैं मार्केट में बड़ा एक्शन कब आएगा, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी का वीक शुरू हो गया, तो मंथली एक्सपायरी के वीक में कुछ बड़ा हो भी सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैंक निफ्टी ने भी आज ऐसा कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया,
आज की मार्केट के लिए मैंने एक बार फिर से सुबह ग्रुप में मैसेज डाला था कि आज 25,260 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और मार्केट बस उसी को पहली कैंडल में उसको टच करके वापस आ गई। तो 25,260 बार बार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, लेकिन ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है, ना ऊपर ना नीचे। उसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 130 पॉइंट की कैंडल काफ़ी छोटी कैंडल मानी जाएगी। इंडिया विक्स और नीचे गिरा तो मार्केट भी नीचे, इंडिया विक्स भी नीचे, जो कि एक तरह से पॉजिटिव साइन ही है मार्केट के लिए। तो लेजी, फिर क्रेजी, फिर इजी, फिर वापस लेजी आ गया। अब देखते हैं कि कल क्रेजी मार्केट हो सकती है क्या, जैसे लास्ट फ्राइडे को हुई थी, तो टाइम ही बताएगा। तो ग्रुप में अगर हम देखें तो 80% ट्रेडर्स आर पॉजिटिव में थे, क्योंकि छोटी सी रेंज थी, तो अधिकतर ट्रेडर्स ने पैसा कमा लिया। 20% का फिर भी लॉस हो गया। मेरी अपनी परफॉर्मेंस देखिए, कल के जो प्रॉफिट थे एक तरह से उनमें कंटिन्यूएशन हो गया। तो आज मेरे को बहुत ही कम ट्रेडिंग करनी पड़ी, यानी कि एडजस्टमेंट ना के बराबर करने पड़े। छोटी सी रेंज में आराम से दिन भर हल्का 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 पैसा बनता गया। अच्छा पैसा बन गया था, लेकिन बाद के आधे घंटे में हल्के से प्रीमियम थोड़े इधर उधर हुए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उस प्रीमियम से कम हो गया, लेकिन फिर भी आज अच्छे पैसे बन गए। तो अधिकतर आज पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हुए हैं, क्योंकि मार्केट एकदम से कंटिन्यूएशन में ही चल के छोटी रेंज में बंद हो गई। तो अब कल के लिए अगर आप देखो तो मेरे कोई खास पोजीशंस है नहीं इस समय। नेक्स्ट मंथ के लिए पोजीशंस मैंने और ज़्यादा ऐड की हैं, लेकिन आज क्योंकि इतना लो विक्स पे मार्केट बंद हुई है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश लेके घर पे आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा दूंगा और आईसी धारा में फ्यूचर वीक्स में लगाऊंगा। ऑब्वियसली मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इस मंथ की 28 जुलाई की, उसको तो थोड़ा कम ही करना है, पर फिलहाल वो भी काफ़ी हेवीली इन्वेस्टेड है। बैंक निफ्टी में तो काफ़ी बड़ी पोजीशन में लगी हुई है इस मंथ के लिए भी। तो देखिए विक्स धीरे धीरे जो कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मार्केट रिलैक्स मोड में है। हो सकता है इस एक्सपायरी तक मार्केट रिलैक्स ही रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा डिसेंट डे था। कल का जो प्रेडिक्शन था, कल प्रेडिक्ट करने वालों ने, एक सज्जन ने जिन्होंने बहुत सही प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने बोला था आज की मार्केट 24,180 में बंद होगी। तो उनका नाम मनोज चौरे, राइट। तो 187 केवल 7 पॉइंट से मिस हो गया। तो मनोज चौरे जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके अलावा जय दत्ता जी ने बोला था कि मार्केट 24,200 पे बंद होगी, तो वो भी काफ़ी क्लोज थे, केवल 20 पॉइंट के अंदर। और एक रंजीत गौड़ा जी हैं, उन्होंने बोला था कि 24,150 और 24,250 के बीच में होगी, तो लगभग उसके बीच में बंद हुई। तो आप तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन हाँ, मनोज चौरे का निशाना एकदम एक्यूरेट लगा। तो दोस्तों अब आप कमेंट्स में लिखिए निफ्टी कल कहाँ पे बंद होगा। अगर आपको मेरा ऑप्शन ट्रेडर्स का, ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को भर के लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप ग्रुप में आ जाएंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आज लेकर आया हूँ। बेसिकली वीडियो मैंने कुछ समय पहले बनाई थी कि क्या है ऑप्शन सेलर्स की 30 सबसे बड़ी गलतियां। देखिए मेरी यूट्यूब चैनल का एक सबसे फेवरेट वीडियो में से एक है, आपको उसका थंबनेल दिख जाएगा। ऑप्शन सेलर्स की 30 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं, इनसे बच गए तो बड़ा पैसा आप कैसे कमा सकते हो। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेक्शन होती है तो थोड़ी जान पहचान बढ़ती है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा। फिर लेकर आऊंगा कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।